स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। नेक्स्ट 4 जो वर्ड हमारे एडिटोरियल्स के हैं आपके सामने हैं। देखो 21st हमारा वर्ड है दोस्तों कोलेट। ठीक है, क्या लिखा है? कोलेट, COLLATE। और ये जो वर्ड है कोलेट, ये क्या है? आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, वर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म है और इसका मतलब होता है, बताओ जरा क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, या आप बोल सकते हो कंपेयर या फिर तुलना करना। ठीक है, क्या करना? तुलना करना। एक तरह से किस तरह से बोल सकते हो कि व्हेन यू कोलेट बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के, दो वस्तुओं के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कोलेट। कि ये बोल सकते हो कि these two things didn't collate, we cannot collate between a gold and a silver, है ना। गोल्ड और सिल्वर के बीच में कुछ भी कोलेट नहीं कर सकते हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन दोनों के बीच में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोलेट जनरली किसी के बीच में कंपेयर करना, तुलना करना। एक बहुत बढ़िया वर्ड है दोस्तों इसके लिए, है ना। एक नया वर्ड है जक्स्टापोज। ठीक है, JUXTAPOSE, जक्स्टापोज, है ना। बिल्कुल नया वर्ड है आप लोगों के लिए और इसका मीनिंग भी यही होता है। ये इसका क्या है? सिनोनिम है कंपेयर या जक्स्टापोज आप बोल सकते हो। स्पेलिंग आप ध्यान दो, है ना, JUXTAPOSE। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कुछ भी देखो, कई बार होता क्या है, मीनिंग बहुत इजी होते हैं बट वर्ड इतना कहीं से भी आ जाते हैं। आप मानकर चलो इंग्लिश के अंदर एक एक के 5-5 7-7 उसके सिनोनिम्स होते हैं, तो उनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, हालांकि उसका मीनिंग बहुत इजी होता है। ठीक है ना। तो आप ये देखो कोलेट जो है, इसका मतलब कितना इजी है कि तुलना करना, कंपेयर करना, जक्स्टापोज करना। तो जक्स्टापोज का मतलब भी आप लोग याद रखो, ये भी आप लोगों के लिए जो है नया वर्ड है। ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ध्यान दो, लेसरेट, है ना। लेसरेट, LACERATE, लेसरेट, और ये भी हमारा वर्ब है दोस्तों। ठीक है, लेसरेट भी हमारा वर्ब है, लेकिन नेगेटिव सेंस का ये पर्टिकुलर वर्ब है और इसका मतलब होता है बिल्कुल क्या होता है? एकदम चीर फाड़ करना। क्या करना? चीर फाड़ करना। बिल्कुल आप बोल सकते हो कि द टाइगर हैज सीन अ डियर एंड अटैक्ड ऑन इट एंड लेसरेटेड द होल डियर। उसने क्या किया? टाइगर ने डियर को देखा, उसके पीछे भागा, अटैक किया और तुरंत उसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से छिन्न विक्षिप्त, क्षिप्त विक्षिप्त जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल चीर फाड़ कर देना, उसको पूरा चीर देना, उसको पूरा बॉडी अलग अलग हिस्सों में कर देना, तो उसको बोला जाता है लेसरेट करना। ठीक है, चीर फाड़ देना। ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह जनरली जो शिकार करते हैं उनका ये काम होता है लेसरेट। ठीक है, तो बढ़िया वर्ड है देखो, लेसरेट, चीर फाड़ करना या फिर कट करना, है ना। कट तो बहुत आसान साधारण हो गया, बट चीर फाड़ करना ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए, लेसरेट हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रिफल। ठीक, अब देखो ट्रिफल जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है। ट्रिपल क्या है? एक एडजेक्टिव है और एक नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ, या आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो? ऑर्डिनरी बोल सकते हो, सामान्य बोल सकते हो, है ना। लेस इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बोल सकते हो लेस इंपॉर्टेंट। ज्यादा जो काम का नहीं है उसको हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? लेसरेट, ट्रिफल, सॉरी। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा? ट्राइवियल एक बढ़िया वर्ड है ना। ट्राइवियल और इनसिग्निफिकेंट, है ना। इनसिग्निफिकेंट जो है ये आपका एक बढ़िया वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो देखो ट्रिफल का क्या क्या मतलब हमने देखा, तुच्छ है, ऑर्डिनरी है, सामान्य है,
लेस इंपॉर्टेंट है, ट्राइवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, इस तरह से इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैसिट्यूड। अब लैसिट्यूड का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? लैसिट्यूड का मतलब होता है, लैसिट्यूड एक नाउन है, ठीक है, और नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है आलस। क्या मतलब होता है? आलस्य, है ना, आलस्य होता है, या फिर आप बोल सकते हो सुस्ती। क्या बोल सकते हो? सुस्ती आप इसको बोल सकते हो, है ना, या फिर जैसे टायर्डनेस, क्या बोल सकते हो? टायर्डनेस, थकान बहुत ज्यादा हो जाना, है ना, एक तरह से जानबूझकर जो आलस करते हैं ना, उसके लिए लैसिट्यूड बोलते हैं। जैसे ही हैज बिकम लैसिट्यूड नाउअडेज, है ना, ड्यू टू विंटर, कि विंटर के कारण अब वो क्या हो गया? लैसिट्यूड हो गया। मतलब एक जानबूझ के जो हैबिट बन जाती है लोगों की। तो एक देखो, एक टायर्डनेस होती है जब आदमी बहुत काम करता है ना, दिन भर काम करता है, रात को थक जाता है, सो जाता है, वो एक अलग चीज होती है, वो काम के कारण, वर्क के कारण टायर्डनेस होती है। ये इसका जो मीनिंग है लैसिट्यूड का, ये जो आलसी लोग होते हैं, जो जानबूझ के कोई काम नहीं करते, वो बिल्कुल सोने की उनकी आदत होती, जानबूझ के चीजों को टाल देते हैं, सुस्ती करते हैं, उन लोगों के लिए जो है लैसिट्यूड वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो उनके लिए ये है। एग्जॉशन, लेथर्जी बोल सकते हो आप लोग, है ना, एग्जॉशन, है ना, एग्जॉशन अच्छा वर्ड है। उसके अलावा एक वर्ड है लेथर्जी, है ना, लेथर्जी, लेथर्जी इसके लिए एक अच्छा वर्ड है। तो ये सब के सब जो है इसके सिनोनिम है। दोस्तों लैसिट्यूड का एक अपोजिट होता है वॉल्यूशन। इसका अपोजिट जो है वो क्या होता है? वॉल्यूशन, VOLITION, वॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। एकदम विलिंगनेस, विल पावर, है ना, विलिंगनेस, करने की इच्छा शक्ति, है ना, विलिंगनेस जिसको बोला, या फिर पैशन, ठीक है, पैशन जिसको हमने बोला, या एनर्जी, एनर्जेटिक, है ना, एनर्जी या एनर्जेटिक, ये सारे के सारे इसके जो है सिनोनिम हो जाएंगे वॉल्यूशन के। ठीक है, विल पावर, पैशन, या फिर किसी की चीज को करने का डिजायर, इच्छा शक्ति, ठीक है, डिजायर आप बोल सकते हो, है ना, या फिर विल पावर। तो ये जो वर्ड्स हमने देखा, वॉल्यूशन इसका अपोजिट है। ठीक है, क्लियर है? तो चारों वर्ड को देख लेते हैं एक बार। तो देखो, कोलेट करना, इसका मतलब कंपेयर करना, कंपैरिजन बोल सकते हो, जक्टापोज बोल सकते हो, तुलना करना, आपका वर्ब का पॉजिटिव सेंस है। ठीक, लेसरेट जो वर्ड है वर्ब का नेगेटिव सेंस है, मतलब बिल्कुल चीर फाड़ कर देना, उसको अलग थलग कर देना, कट कर देना, ये इसका मीनिंग है। ट्रिपल जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है नेगेटिव सेंस का, तुच्छ, ऑर्डिनरी, एकदम सामान्य सा, एकदम बहुत कम इंपॉर्टेंट का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि छोटा, या फिर ट्राइवियल, इनसिग्निफिकेंट, इस तरीके से। लैसिट्यूड जो वर्ड है नाउन, नेगेटिव है, आलस्य बोल सकते हो, सुस्ती बोल सकते हो, टायर्डनेस, एग्जॉशन, लेथर्जी, इस तरीके से। और अपोजिट इसका वॉल्यूशन होता है, ये भी आपके लिए नया वर्ड है ना। लास्ट कुछ वोकेब का वर्ड इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विलिंगनेस या विल पावर, पैशन, एनर्जी, डिजायर, है ना, इसका जस्ट आलस का अपोजिट सेंस यहाँ पर आता है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? तो चारों वर्ड हम लोगों ने किया। चलिए देखते हैं आगे। वेलकम बैक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा वोकेब का है वो आपके सामने है, और ईडियम और फ्रेजेस आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मुहावरे। ठीक है ना, क्या है हमारे ये मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, ये कहा जाता है। अब आप देखें कि मुहावरे और लोकोक्तियां जो है ये आपके सामने 5 है, और अब इसके हम देखने वाले हैं क्या मीनिंग है और इसका सेंटेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला है अक्रॉस द बोर्ड। दोस्तों कई बार आप लोगों ने सुना होगा, और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रेज है, अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है इक्वली फॉर एवरीवन। क्या मतलब है?
इक्वली फॉर एवरीवन, इसका मतलब है सबके लिए बराबर से वो विभाजित होना, बराबरी से सभी को, सबको वो चीज प्राप्त होना, वो चीज डिस्ट्रीब्यूट होना, है ना, अक्रॉस द बोर्ड। जैसे एक इसका सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड क्या मतलब है इसका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये फैसला किया है कि वो क्या करने वाले हैं, जो वैक्सीन जो आई है कोविड की उसको पूरा अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब सभी को बराबरी से, हर एक नागरिक को जो है वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस इसका समझा, है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। अक्रॉस द बोर्ड मतलब बिल्कुल बिल्कुल किसी को भी छोड़ना नहीं, है ना, सबको इंक्लूड करना और सबको बराबरी से वो चीज प्राप्त करवाना। ठीक, ये होता है अक्रॉस द बोर्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड वाला हमारा वर्ड है दोस्तों फाउल वंस ओन नेस्ट। मतलब क्या होता है फाउल वंस ओन नेस्ट, इसका पहले हिंदी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो फाउल का मतलब होता है क्या, फाउल मतलब बैड, एक फाउल का मतलब होता है बैड स्मेल। ठीक है, एक फाउल का क्या मतलब होता है, बैड स्मेल। अब वंस ओन नेस्ट अगर हम इसी का हिंदी करेंगे तो इसका मीनिंग काफी हद तक जो है हमको समझ में आ जाएगा कि अपना जो घोंसला है उसी पर शंका करना, है ना। फाउल करना इसका मतलब अपना जो घोंसला है उसी पर शंका करना, उसी पर शक करना। क्या मतलब है इसका, तो इसका देखो मतलब है कि टू बी, इसका मतलब है टू हार्म वंस ओन इंटरेस्ट। क्या मतलब है दोस्तों, टू हार्म वंस ओन इंटरेस्ट, मतलब खुद का जो फायदा है उसको ही नुकसान पहुंचाना। हिंदी में एक बहुत बढ़िया इसका जो रिप्लेसिव जो मुहावरा है वो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सुना होगा दोस्तों ये तो आप लोगों ने। ठीक है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये इसका हिंदी वाला है। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, क्या मतलब है इसका कि अपना नुकसान जो है वो खुद करना, है ना, अपना नुकसान जो खुद करना। आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत कार्टून्स वगैरह में या उसमें इमेजेस के थ्रू बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और वो उसी साइड से उस पेड़ की डाल को काटता है जिस साइड वो उसका जो मेन ट्रंक है, तना जो है उससे जुड़ी हुई है ना। मतलब वो जब गिरेगा तो वो कटेगी तो वो खुद गिरेगा, है ना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी गाड़ना। इस तरीके से इसका मीनिंग होता है कि फाउल वंस ओन नेस्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फुल ऑफ हॉट एयर। ये भी बड़ा मजेदार है। देखो फुल ऑफ हॉट एयर, इसका मतलब होता है दोस्तों टू बी फुल ऑफ नॉनसेंस। क्या मतलब होता है, टू बी फुल ऑफ नॉनसेंस, मतलब बिल्कुल बकवास करना, है ना, फालतू की बातें करना। आप बोल सकते हो कि एक तरह से बकवास करना। ये इसका हिंदी में इसका सेंस हो जाएगा कि क्या करना, एकदम बकवास करना, फालतू की बातें करना, जिसको बोला जाता है उलझुल बातें करना, एकदम नॉनसेंस बातें करना, उसको बोला जाता है फुल ऑफ हॉट एयर। आप बोल सकते हो कि his promises are full of hot air,
है ना, उसके जो वादे हैं, उसके जो प्रोमिसेस हैं वो किस तरीके से हैं, बिल्कुल फुल ऑफ हॉट एयर है, मतलब बिल्कुल फालतू की बातें हैं। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है कि बिल्कुल उनकी बातों पर जो है यकीन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है एक तरह से, वो केवल ऐसे वादे कर रहा है जो वो निभाने वाला नहीं है ना, उसको बोला जाता है कि फुल ऑफ हॉट एयर। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेट अ रॉ डील। रॉ डील है ना, टू गेट अ रॉ डील, इसका क्या मतलब है, टू रिसीव अनफेयर और बैड ट्रीटमेंट। क्या मतलब है दोस्तों, टू रिसीव अनफेयर और बैड ट्रीटमेंट। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो बुरा बर्ताव होना, बुरा व्यवहार होना। ठीक है, एक तरह से गलत तरीके से आपको गलत आचरण आपको प्राप्त होना। ठीक है, टू गेट अ रॉ डील का मतलब होता है आपको, आपके साथ जो है चीटिंग होना, है ना, क्या होना, टू गेट एन अनफेयर और बैड ट्रीटमेंट, आपका जो आपके साथ जो है गलत व्यवहार का होना, उसको कहा जाता है टू गेट अ रॉ डील। है ना, जैसे आफ्टर बीइंग मल्टीपल मीटिंग्स द फार्मर स्टिल गॉट अ रॉ डील। है ना, मतलब बहुत सारी मीटिंग होने के बाद गवर्नमेंट से जो है, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है और उसके साथ में जो है गवर्नमेंट लगातार उनसे वार्तालाप कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हर मीटिंग के बाद जो है बिल्कुल एक रिजल्ट क्या हो रहा है, इट इज लाइक गेटिंग अ रॉ डील, कि रिजल्ट जो हो रहा है उसका कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। या फार्मर्स जो है आके स्टेटमेंट देते हैं कि वी सिंपली गॉट अ रॉ डील, मतलब हम जो है वहां पर हम मीटिंग से आए और हमको जो है परिणाम कुछ भी नहीं मिला, हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब वी सिंपली गॉट अ रॉ डील, कि हमें मात्र एक क्या मिला, रॉ डील मिला, मतलब कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो उस तरीके से ये गेट अ रॉ डील सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए, रेड इन द फेस। अब ये जो रेड कलर है दोस्तों, ये किसकी निशानी है, एकदम गुस्से की, एंगर की निशानी है। तो जाहिर सी बात है, रेड इन द फेस मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक है, एकदम इरिटेट हो जाना। आप बोल सकते हो कि टू बी एम्बेरेस्ड बोल सकते हो, एम्बेरेस्ड बोल सकते हो, या टू बी एंग्री बोल सकते हो, है ना, या फिर इरिटेटेड बोल सकते हो। इरिटेटेड बोल सकते हो कि बिल्कुल एक तरह से रेड इन द फेस का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, है ना, एकदम इरिटेट हो जाना, एकदम परेशान हो जाना, है ना, वो सेंस में आता है। देखो बढ़िया, ये कलर के ऊपर जो है ना अलग अलग मीनिंग आता है। अब यहाँ पर देखो, रेड इन द फेस का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, एक होता है पिंक इन द फेस। क्या होता है पिंक इन द फेस? अब पिंक इन द फेस का मतलब होता है शर्मा जाना। ठीक है, क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर PINK, पिंक इन द फेस, है ना। पिंक इन द फेस का मतलब है टू बी शाय, एकदम शर्म आ जाना, उसको कहा जाता है गेटिंग पिंक इन द फेस, कि शी गॉट पिंक इन द फेस आफ्टर सीइंग हिज आफ्टर सीइंग हिम हिज हस्बैंड, है ना, या हिज ग्रैंडफादर, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इडियम और फ्रेजेस। फर्स्ट वाला है हमारा अक्रॉस द बोर्ड, इसका मतलब सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या इक्वली फॉर एवरीवन, सभी के लिए, है ना। आप बोल सकते हो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अक्रॉस द बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, बिना पैसे लिए सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, है ना। दूसरा है फाउल वंस ओन नेस्ट, मतलब खुद पर ही शंका करना या खुद को ही नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, इस तरीके का इसका मीनिंग है। फुल ऑफ हॉट एयर मतलब बिल्कुल फुल ऑफ रॉन्ग प्रोमिसेस, है ना, गलत प्रोमिसेस, एकदम बड़े बड़े वादे करना, डींगे हाँकना, है ना, ये भी आप बोल सकते हो, डींगे हाँकना, ये भी बहुत बढ़िया है ना, इसी का डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, लेकिन कोरी, एक बोलते हैं ना कोरी बात करना, है ना, मतलब एक तरह से जितनी भी वो जो रॉन्ग प्रोमिसेस हैं बातें कर रहा है उसमें से कुछ भी सच नहीं है, बस वो
कुछ तो भी बोला जा रहा है, बकवास किया जा रहा है। ठीक है, आगे गेट अ रॉ डील। गेट अ रॉ डील मतलब परिणाम नहीं मिलना, एकदम बैड ट्रीटमेंट मिलना। टू रिसीव अनफेयर एंड और बैड ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव झेलना, है ना। टू बी एम्बेरेस्ड, अच्छा ये इसका है। रेड इन द फेस मतलब बिल्कुल इंसल्टेड फील होना, गुस्सा होना, इरिटेट होना, इस तरीके का सेंस है। ठीक है, और एक वर्ड और आ गया पिंक इन द फेस, चेहरे पे पिंक हो जाना, इसका मतलब शाय हो जाना, शर्मा जाना। ठीक, पॉजिटिव सेंस का है। तो चलिए ईडियम और फ्रेजेस के 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब आगे अगली स्लाइड में जो है हम लोग देखते हैं कुछ रूट वर्ड्स। ठीक, चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देखें कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूट वर्ड्स। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या होता है, इसके पहले भी हमने किए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वोकैब का सेशन है ये भी। 5 वर्ड आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्या है, देखो पहले सारे वर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सकोरिएट, क्या लिखा है दोस्तों, एक्सकोरिएट, EXCORIATE। ठीक है, एक्सकोरिएट। दूसरा वर्ड आपके सामने है एक्सकर्शन। दोस्तों देखना फिर से, एक्सकर्शन, EXCURSION, एक्सकर्जन, जो कि आपका एक नाउन है। ठीक, थर्ड वाला वर्ड है एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, क्या लिखा है, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। ठीक, फोर्थ वाला वर्ड है एक्सहिलरेट। दोस्तों फोर्थ वर्ड हमारा है एक्सहिलरेट, EXHILARATE, एक्सहिलरेट। फिफ्थ वाला वर्ड है एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन, EXPEDITION। ठीक है, तो दोस्तों सब काफी पास हो गया मुझे लगता है, बट पूरा हम लोग एक एक को डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। तो देखो ये वर्ड आपके सामने है एक्सकोरिएट। ठीक है, सबसे पहले समझ लें दोस्तों कि एक्सकोरिएट जो है ये आपका एक वर्ब है। ठीक है, वी स्टैंड फॉर वर्ब, याद रखना, वी से जो है आपका वर्ब है। और अगर इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड करें, संधि विच्छेद करें, है ना, इन शब्दों को तोड़कर अगर हम पढ़े तो देखो किस तरीके से ये हमको समझ में आएगा कि एक्स जो है ये हमारा रूट वर्ड है, याद रखना है। और इसका मतलब होता है आउट। यहाँ पर आउट का मतलब है बाहर करना, है ना, किसी चीज को आउट करना मतलब बाहर करना या बाहरी हिस्सा, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, या किसी चीज को बाहर करना उस सेंस से भी हो सकता है। तो आप देखो कि ये एक्सकोरिएट जो है ये 2 शब्दों से बना है। देखो सबसे पहले एक्स और उसके बाद कोरियम। ठीक है, कोरियम, ध्यान देना, तो एक्स और दूसरा है कोरियम। तो देखो एक्स का मतलब तो आउट करना, बाहर करना, और कोरियम जो है वो होता है स्किन, चमड़ी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग क्या होगा, इसी से कुछ रिलेटेड होगा कि टू स्ट्रिप ऑफ और रिमूव द स्किन। क्या करना, स्ट्रिप ऑफ करना मतलब बिल्कुल उधेड़ना, एक तरह से चमड़ी हटाना। एक जो सर्जन वगैरह ये काम करते हैं, जो खराब जो चमड़ी होती है उसको वो स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एक्सकोरिएट का मतलब आप लोगों के सामने है कि टू रिमूव द स्किन, स्किन को खास करके क्या करना, एक्सकोरिएट करना, उसको वहां से रिमूव करना। द सर्जन हैज एक्सकोरिएटेड द बर्न्ड स्किन। सर्जन ने क्या किया, जो जली हुई चमड़ी थी उसको एक्सकोरिएट कर दिया। एक्सकोरिएट कर दिया मतलब उसको निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए सेकेंड वर्ड हमारा है एक्सकर्जन। ठीक है, अब ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। देखो एक्स का मतलब वही आउट, और कर जो है, केवल कर वाला जो पार्ट है उसका मतलब होता है रन करना, भागना, है ना, बेसिकली। तो एक्सकर्जन जो है ये एक तरह से सिनोनिम है किसका, पिकनिक का। किसका दोस्तों, पिकनिक का सिनोनिम है, या आउटिंग, जो हम घूमने फिरने जाते हैं बाहर, एकदम खास करके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने या फिर थोड़ा प्लेजर के लिए, रिलैक्स होने जो हम बाहर जाते हैं उसको कहा जाता है एक्सकर्जन, है ना। ये सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा कि आवर स्कूल टुक अस टू एक्सकर्जन टू मांडव, है ना, कि हमारा जो स्कूल है वो हमको कहाँ ले गया, एक्सकर्जन पर ले गया, मांडव, पिकनिक पर ले गया मांडव। तो एक तरह से एक्सकर्जन मतलब पिकनिक होता है। ठीक है, तो देखो एक्सकर्जन आपका एक नाउन है। ठीक, अब देखो एक्स मतलब आउट, बाहर होना, और कर जो है वो रन। अब इसका मीनिंग आप देखो क्या लिखा है, अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, कि एक छोटा
ट्रिप होता है बेसिकली, जो कि प्लेजर मजे के लिए जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर केवल मजा किया जाता है। ठीक, क्लियर है दोस्तों। चलिए थर्ड वाला आप देखें, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो है ये आपका एक नाउन है, ठीक है ना। और देखो एक्स का मतलब तो आउट है, और जो पैक्टर जो शब्द है, ठीक है, पैक्टर शब्द मतलब ब्रेस्ट या छाती, ठीक है, और उसके बाद ये पैक्टर और एंड अलग अलग हमने करके उसको देख लिया। तो देखो आउट ब्रेस्ट ये बेसिकली क्या है आपका कि एक मेडिसिन होता है दोस्तों। एक्सपेक्टोरेंट जो है आपका एक कफ सिरप हो सकता है, एक दवाई हो सकती है, कफ मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ थिक लिक्विड। जो कफ होता है, मोटा जो लिक्विड होता है, बेसिकली जो एजेड पीपल होते हैं या बच्चे जो ठंड के टाइम में खास करके जो जुकाम हो जाता है, तो जो कफ मेडिसिन लेने से क्या होता है कि वो खांसी आती है ना, और वो सारा जो कफ है वो जमा यहाँ पर, वो सारा का सारा या यहाँ पर जो चेस्ट पे जो कफ जमा है वो सारा निकल के बाहर हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट जो है वो एक मेडिसिन होती है, ठीक है, कफ मेडिसिन होती है बेसिकली, जो कि कफ को हटाने के लिए, बाहर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए फोर्थ वाला वर्ड आप देखें दोस्तों कौन सा है, एक्सहिलरेट। ठीक है, फोर्थ वाला वर्ड हमारा है एक्सहिलरेट, जो कि एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब होता है, देखो एक्स मतलब आउट हो गया, और हिलर जो वर्ड है इसका मतलब हील करता है। हील करने का मतलब हमको बिल्कुल रिलैक्स करता है या फिर चीयरफुल करता है, खुश करता है ना। तो क्या मतलब है एक्सिलरेट का, टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी, किसी को खुश करना, एक्सिलरेट करना, है ना। जैसे कपिल शर्मा एक्सिलरेटेड अस बाय हिज जोक्स या बाय हिज सटायर्स बोल सकते हो, है ना, बाय हिज पंच लाइन्स। तो कपिल शर्मा ने हमें क्या किया, एक्सिलरेटेड अस, हमें खुश कर दिया, हमें हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया, इस तरीके से ये मीनिंग आ रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखो, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग जर्नी, पैदल जर्नी जो होती है। तो देखो एक्स ये आपका एक नाउन है, और देखो एक्स का मतलब होता है आउट, और पेड जो वर्ड है पीईडी, पेड जो है उसका मतलब तो होता है फूड, और पेडिएशन से वो वर्ड बना है, मतलब फूड पर, तो पेड मतलब फूड पर। अब मीनिंग आप देखो, एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विथ अ पर्पस। आपने देखा कोलंबस हैज स्टार्टेड हिज एक्सपेडिशन टू अमेरिका, है ना, या तो कोलंबस ने जो है, या वी एक्सपेडिटेड, वी हैव स्टार्टेड आवर एक्सपेडिशन इन द फॉरेस्ट, या है ना, इस तरीके से, मतलब हमने एक तरह से एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक जर्नी, है ना, एक पूरी ऑर्गेनाइज जर्नी जिसमें सारा जो सामान है वो पूरी तैयारी करके हम जाते हैं, हमको पता होता है कि कहाँ कहाँ जाना है, कि तो उस हिसाब से हमारा जो खाना पीना, पूरा सामान, पूरा मैप वगैरह हर एक चीज हमको पता होती है। तो एक प्लान्ड जर्नी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेडिशन का मतलब होता है एक प्लान्ड जर्नी। ठीक दोस्तों, 5 हमारे रूट वर्ड है, एक बार जल्दी से इसका रिविजन हम लोग कर लेते हैं। एक्सकोरिएट का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ और टू रिमूव द स्किन, चमड़ी को बाहर निकालना। एक्सकर्जन का मतलब होता है अ जर्नी मेड फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, पिकनिक। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है एक ऐसी कफ की मेडिसिन जो कि कफ निकालने के काम आती है। एक्सहिलरेट का मतलब होता है कि मेक समवन फील वेरी हैप्पी। एक्सपेडिशन का मतलब होता है प्लान जर्नी। ठीक दोस्तों, 5 वर्ड आपके सामने रूट वर्ड। चलिए बढ़ चलते हैं वोकेब के कुछ अगले सेक्शन की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए वोकेब का जो सेशन हमारा चल रहा है, उसी सेशन में हम लोग नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वापस हमारा आ चुका है, और इसके बिल्कुल नए क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने हैं। आप देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हमारे पास क्या क्या है। देखो फर्स्ट आज हमारे पास है लव ऑफ डार्कनेस। देखो ये बड़ा अचंभित है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इंसान हैं या प्राणी हैं, आपको प्राणी तो पता ही होगा, बैट जैसे होता है चमगादड़, भाई उसको तो डार्कनेस से इतना प्यार है कि वो गुफाओं से बाहर ही नहीं होता है, हमेशा उसके अंदर ही रहता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अंधेरा बहुत पसंद है। ठीक है, उजाले से जिनको नफरत है, बिल्कुल अंधेरे में रहना उनको पसंद है। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, चलिए तो देख लेते हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया नए वर्ड हैं। देखो इसका एंडिंग जो है
सफिक्स जो है इन वर्ड्स का वो है फीलिया। क्या है दोस्तों? फीलिया। तो फीलिया एक तरह से, फीलिया का मतलब होता है लगाव या प्रेम, ठीक है, लगाव या प्रेम या लव, है ना, ये आप इसको फीलिया बोल सकते हो, एक लव के सेंस में इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला आप देखो क्या है, रेट्रो, RETRO, रेट्रोफीलिया। दोस्तों रेट्रोफीलिया जो है वो होता है लव ऑफ पास्ट। क्या होता है? लव ऑफ पास्ट। ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने अतीत से प्रेम होता है, ठीक है। क्या होता है? अपने अतीत से प्रेम होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग उनकी यादों में अतीत, मतलब जैसे पिछली जो मेमोरीज है, ओल्ड जो मेमोरी जो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, और हम सब में जो है कहीं ना कहीं ये रेट्रोफिलिया के कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। जो भी अच्छी मेमोरीज होती है हमारी पिछले, हमारे बचपन की या हमारे स्कूल टाइम की, जब हम, हमारा जो होम टाउन है, नानी दादी के घर जो हम रहा करते थे, तो वो सारी की सारी जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है वो सब हमारे दिमाग में रहती है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये रेट्रोफिलिया का जो कैरेक्टर है ये है, ठीक है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर रेट्रोफिलिया बहुत मजेदार वर्ड है, लव फॉर पास्ट, अतीत से जिसको प्रेम होता है, बिल्कुल उसी की यादों में दिन रात जो खोया रहता है, उसको कहा जाता है रेट्रोफिलिक पर्सन, ठीक है। और वो कैरेक्टर होता है रेट्रोफिलिया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखो, जेनोफिलिया, है ना। जेनोफिलिया का मतलब होता है, आप देखो कि ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है, लव ऑफ स्ट्रेंजर्स, है ना, बड़ा अजीब, स्ट्रेंजर्स, अजनबी जो लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स से जिनको प्रेम होता है, या फिर फॉरेनर, किससे प्रेम होता है, फॉरेनर से जिन्हें प्रेम होता है। बिल्कुल कहीं पर भी जो फॉरेनर देखते हैं तो एकदम जल्दी जल्दी भाग के उनके पास खड़े हो जाते हैं, उनको देखते रह जाते हैं, टकटकी लगाकर उनके साथ फोटो सेशन करते हैं, है ना। यही नहीं, उनका पीछा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जिसको लगाव होता है फॉरेनर्स को देखने में, या अजनबी लोगों को, है ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई भी नया अगर उनके घर आया, उनको बिल्कुल उससे लगाव हो जाता है, एकदम जबरदस्त अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे लोगों को हम लोग बोल सकते हैं जेनोफिलिक, ठीक है। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जेनोफिलिक। और ये जो रोग है या जो लव है, ये जो कैरेक्टर एक्सक्यूज मी, ये जो कैरेक्टर है इसको कहा जाता है जेनोफिलिया, ठीक है। और लाइगोफिलिया जो है ये हमारा दोस्तों एकदम राइट आंसर है, लव ऑफ डार्कनेस। क्या है इसका? लव ऑफ डार्कनेस। भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अंधेरे से प्रेम होता है, और ऐसे लोगों को कहा जाता है लाइगोफिलिक, है ना। क्या कहा जाता है? लाइगोफिलिक पीपल। लेकिन जो कैरेक्टर, इसका जो वन वर्ड है लव ऑफ डार्कनेस, उसको कहा जाता है, या इस तरह की जो कैरेक्टर है, इस तरह का जो नेचर है, उसको कहा जाता है लाइगोफिलिया, ठीक है। लाइगोफिलिया बहुत बढ़िया वर्ड। चलिए अगला देखते हैं, क्राई, क्या लिखा है दोस्तों? क्राइसोफिलिया, क्राइसोफिलिया, क्राइसोफिलिया कैसे याद रखेंगे आप लोग? क्राइसोफिलिया। और इसका देखो क्या होगा, इसका है दोस्तों लव ऑफ गोल्ड, लव ऑफ गोल्ड, जिसको सोने से बहुत प्रेम है। सोना मतलब कनक, स्वर्ण, सोने वाला सोना नहीं, है ना, उसको कुछ और कहते हैं जिसको सोने से प्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्राइसोफिलिया वो लोग होते हैं जो बहुत गोल्ड से प्रेम है। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में, पुणे में एक बंदा है, उसके पूरे शरीर पे इतना सारा गोल्ड, बड़ी बड़ी चेन वो पहनते हैं, बड़े बड़े कड़े वो यहाँ तक पहन लेते हैं। काफी सारे लोग, आप देखना मुंबई में एक है कोई जो बहुत सारा सोना पहनता है, अपने बप्पी लहरी, है ना, बप्पी दा, उनको आप देखना वो भी बहुत सोना पहनते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गोल्ड से बहुत प्रेम होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है क्राइसोफिलिया, ठीक है। चलिए तो 4 वर्ड हम लोगों ने देखा, बिल्कुल डिटेल इसका डिस्कशन किया। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एकदम याद रखना पड़ता है, ये याद होते नहीं है, ठीक है। देखो आप बिल्कुल याद नहीं होते, तुरंत आप दूसरे क्वेश्चन पर जाओगे, इसको भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार हम लोग इसको रिवाइज करें, ठीक है ना। चलिए तो एक बार रिवीजन करते हैं। रेट्रोफिलिया,
याद रखना दोस्तों, रेट्रोफिलिया। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से आप जो है इसको याद रख पाओ, है ना। अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग हिंदी में हम लोग नाम बना देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। तो ये चीज मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई ना कोई उसका हिंदी में नाम बनाओ, है ना। रात्रोफिला या रेट्रोफिलिया, जो भी आप जिस तरीके से याद रख सको, ठीक है ना। तो रेट्रोफिलिया जो है, जिसको पास्ट से, अपने अतीत से प्रेम है, बिल्कुल उसकी ख्वाबों में, उसके ख्यालों में, पिछले अतीत के ख्यालों में जो है खोया रहता है और प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं रहता है, आलसी दिखाता है, ऐसे लोगों को जो है रेट्रोफिलिक या रेट्रो कहा जाता है, और इस बिहेवियर को कहा जाता है रेट्रोफिलिया, ठीक है। जेनोफिलिया का हमने किया कि लव फॉर स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स, जिसको विदेशी लोगों से, फॉरेनर्स से बहुत लगाव होता है। लाइगोफिलिया, जिसको अंधेरे से लगाव होता है, ये हमारा आंसर है। क्राइसोफिलिया, जिसको सोने से, गोल्ड से, कनक से, ठीक है, लगाव होता है। चलिए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। अगला वाला जो वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें कि फीडिंग ऑन फिश। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्राणी होते हैं जो कि केवल फिश के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, टोटली जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो कि टोटली डिपेंड होते हैं फिश के ऊपर। मतलब एक तरह से फिश जो है वो उनका स्टेपल क्रॉप है, ठीक है, स्टेपल फूड है आप बोल सकते हो, मतलब केवल फिश ही खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में जो रहते हैं, वो केवल फिश पर ही फीड करते हैं, है ना, उनका वो फिश ही खाना होता है। तो ऐसे एनिमल्स या कोई भी हो सकता है XYZ, उनको क्या कहा जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट हमारा जो वर्ड है, क्या लिखा है दोस्तों, जायरोफैगी। किस तरीके से इसको पढ़ना है आप देखें, जायरोफैगी, XEROPHAGY। देखो चारों ही वर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नए वर्ड हैं। देखो बड़े बड़े वर्ड आपको लग रहे हैं, लेकिन पूरा डिटेल इसका आज हम लोग करने वाले हैं। देखो XEROPHAGY, जायरोफैगी, ठीक है। जायरोफैगी जो है ये क्या होता है, ये होता है फीडिंग ऑन ड्राई फ्रूट्स। क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। मुझे यकीन है 100% आप लोगों ने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा, पहली बार आप लोगों ने ये चारों ही शब्द आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मजेदार शब्द हैं। आप देखो तो जायरोफैगी का मतलब होता है फीडिंग ऑन ड्राई फ्रूट, जो सूखे मेवे जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ये कोई भी हो सकता है भाई, कोई मंकी हो सकता है या फिर कोई स्क्विरल हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, चिड़िया वगैरह हो सकती है, या फिर इंसान हो सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स पे, ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपके काजू बादाम या फिर कोई भी सूखा जो मेवा होता है, सूखे जो फ्रूट्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज हैं, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होती है, और उनको फिर कहा जाता है क्या, जायरोफैगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो वर्ड है, सबसे पहले तो देखो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, इसको स्पेल कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इसको ऐसे पढ़ना है इसको एक् या आइक बोल सकते हैं, आइकथायोफेगस, है ना, इक्थायोफेगस, क्या है ये, इक्थायोफेगस। कैसे पढ़ेंगे, देखो ये हो गया आपका इक, ठीक है, और जो ये है थाई, तो इसको हम बना देते हैं थायो, है ना, थायो, इक्थायोफेगस, और ये है फेगस, ठीक है, इक्थायोफेगस, इसको बोला जाता है फीडिंग ऑन फिश। ये हमारा सही आंसर है कि जो एनिमल्स किस पर निर्भर करते हैं, पूरी तरीके से फिश पर जो निर्भर करते हैं, फिश उनका मुख्य खाना जो होता है, तो उन लोगों को या उन एनिमल्स को कहा जाता है इक्थायोफेगस। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा है बी वाला, इक्थायोफेगस। ठीक, क्लियर, याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेलिंग आप देखो, SAURO, है ना, ये SA, ये U है, ठीक है, SAUROPHAGOUS, इसको क्या बोलते हैं, सौरो। क्या बोलेंगे,
सौरोफेगस। ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके हम इसको पढ़ सकते हैं, सौरोफेगस। देखो सौरोफेगस क्या होता है, सौरोफेगस होता है एनिमल्स, है ना, एनिमल्स या लिविंग थिंग्स जो कि किस पर फीड करते हैं, लिजार्ड्स के ऊपर। ठीक है ना, किसके ऊपर, लिजार्ड्स के ऊपर, छिपकलियों के ऊपर। देखो छिपकली को जो खाने वाले जो प्राणी हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कहा जाता है सौरोफेगस। ठीक है, तो मेनली जैसे ही आप छिपकली की बात करते हो, देखो छिपकली जो है वो सबको खाती है, मच्छरों को खाती है ना, कीट पतंगों को खाती है। और छिपकलियों को ज्यादातर कौन खाता है ना, तो छिपकलियों को भी कोई ना कोई फीड करता है, जाहिर सी बात है। स्नेक जो है वो भी छिपकलियां खा जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो है जैसे कैट जो है वो छिपकली को फीड, जो जंगली कैट होती है वो छिपकलियों को खा जाती है ना। तो कई बार फ्रॉग जो है वो छिपकलियों को खा जाते हैं। तो ये जो लिजार्ड्स के ऊपर जो निर्भर करते हैं उनको कहा जाता है सौरोफेगस। एक जो बड़ी छिपकलियां होती है, ड्रैगन लिजर्ड जिसको बोला जाता है, वो छोटी छिपकलियों को खा जाती है। ठीक है, तो वो सब की सब उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं सौरोफेगस। ठीक है, सौरोफेगस एनिमल्स। और ये चारों के चारों जो है ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्या है ये आपके एडजेक्टिव है। देखो OUS आया तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है फाइलोफेगस। ठीक है, फाइलोफेगस आपका ये भी बढ़िया वर्ड है। देखो फाइलो जो वर्ड है वो प्लांट से आया है। किससे आया है फाइलो शब्द, प्लांट्स से ये वर्ड निकला है। और क्या होगा इसका, फीडिंग ऑन लीव्स। क्या होगा दोस्तों, फीडिंग ऑन लीव्स। जो पत्तियों के ऊपर जो एनिमल्स जो निर्भर करते हैं उनको कहा जाता है फाइलोफेगस। तो इसमें तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता होगा कि पत्तियां जो है उसको कौन खाता है, उस पर कौन निर्भर होता है ना। एक पांडा आपने देखा होगा, वो केवल बांस वगैरह खाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल पत्तियां खाते हैं, छोटे जैसे छोटे छोटे ऐसे वो होते हैं जिसके इंसेक्ट्स होते हैं जो केवल पत्तियों को जो है उस पर निर्भर करते हैं। उनमें से एक जैसे सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म जिससे सिल्क बनाया जाता है, वो मलबरी जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां खाता है ना। उसकी पत्तियां धीरे धीरे वो पूरी तरीके से खोखली करके उसको गायब कर देता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिल्क मोथ या सिल्क वॉर्म इज अ फाइलोगेमस इंसेक्ट, है ना। इस तरीके से उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 वर्ड देखो दोस्तों हम लोगों ने पढ़े, एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो जाइरोफैगी क्या है, पढ़ो आप लोग मेरे साथ। जाइरोफैगी है ना, जाइरोफैगी इसका मतलब फीडिंग ऑन ड्राई फ्रूट्स। ठीक, और इक्थायोफेगस फीडिंग ऑन फिश, ये हमारा आंसर। सौरोफेगस, ठीक है, क्या हो जाएगा, सौरोफेगस फीडिंग ऑन लिजार्ड्स, छिपकली जो होती है। फाइलोफेगस क्या है दोस्तों, फाइलोफेगस फीडिंग ऑन लीव्स, पत्तियों पे जो निर्भर करते हैं उनको कहा जाता है फाइलोफेगस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।